ध्यान देंगे, रिवीजन कर रहे हैं UT1 के लिए। गणित मंजरी पेज 37 निकालो, क्वेश्चन नंबर 4 है लीनियर पॉलिनोमियल से रिलेटेड। अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। If 21 is added to both the numbers, then one of the new number becomes twice the another number. What are the numbers? तो जो चीज पूछी है उसको लेट करना है, तो क्या लिखेंगे सबसे पहली लाइन? Let both the numbers, या let the first number is x and second number is y. Y पहले y लिखना है। Let first number is x and second number is y. तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? वन नंबर इज 5 टाइम्स द अनदर नंबर। तो आप दो चीज लिख सकते हो, या तो आप x इज इक्वल टू 5y लिख सकते हो, या आप y इज इक्वल टू 5x लिख सकते हो। आपकी चॉइस, आपने दोनों में से कोई भी एक चीज लिखनी है और उसी का सॉल्यूशन फॉलो करना है। ठीक है, चाहे आप x इज इक्वल टू 5y लिखो, चाहे y इज इक्वल टू 5x लिखो। अगर आप x इज इक्वल टू 5y लिख रहे हो तो x बड़ा हो जाएगा y से, और अगर y इज इक्वल टू 5x लिख रहे हो तो y बड़ा हो जाएगा x से। हो जाएगा या नहीं? इतनी बात समझ आ गई? तो उसी लाइन में क्या कह रहा है? इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, अगर 21 ऐड कर दे, इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, यानी x क्या हो जाए, y क्या हो जाए, y प्लस 20। यहां पर भी x क्या हो जाए, x प्लस 21, और y क्या हो जाए, y प्लस 21। तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कह रहा है कि वन नंबर इज बिकम्स ट्वाइस द न्यू नंबर। अब इनमें बड़ा कौन है? x बड़ा है, तो इसका मतलब x प्लस 21 भी कैसा होगा, बड़ा होगा। तो आपको x प्लस 21 को ही 2 टाइम्स y प्लस 21 लिखना होगा। ठीक है, और यहां पर अगर आप ये वाला केस ले रहे हो तो आप क्या लिखोगे कि y प्लस 21 विल बी 2 टाइम्स x प्लस 21। कौन सा केस ले रहे हो आप? ये वाला ले रहे हो कि ये वाला, लेफ्ट वाला? बस तो वही वाला सॉल्यूशन करना है, ये वाला नहीं करना। बीच में मैंने और लिखा हुआ है, दोनों में से कोई भी एक करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब ये जो x इक्वल्स टू 5y था उसको 2 में रखना है, या यहाँ पे जो कर रहा है तो यहां से y की वैल्यू यहाँ पे रखनी है। डू कंटिन्यू। x की जगह जो वैल्यू है वो यहाँ रखनी है, पूरी इक्वेशन y में बन जाएगी। सॉल्व करो, y की वैल्यू निकालो, फिर y की वैल्यू ऊपर रखो, x निकालो, करके दिखाओ बराबर से। x की जगह 5y, हाँ, x की जगह 5y। तो x इज इक्वल टू 5 सेकंड इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू 5y सेकंड में रखनी है। x अमन बात नहीं, सिर्फ काम करो, सिर्फ अपने क्वेश्चंस करो। मैम इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 आ गई। हाँ, दोनों में, y में भी 21 में भी। y की वैल्यू 7 फर्स्ट इक्वेशन में 2। हाँ जी, 55 आ गई। X 35 y x की जगह यहाँ पे क्या रखना है, 5y, और 2 की दोनों में मल्टीप्लाई करनी है। शुभश्री, y इसकी मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, टू की y में नहीं मल्टीप्लाई करोगी, हाँ, प्लस 21 लिखेंगे। 21 की नहीं होगी 2 में मल्टीप्लाई, 41 आएगा कि 42 आएगा? 21 टू जा कितने होते हैं? 21 की 2 में मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आता है? हाँ, आप शिफ्टिंग कर रही है, ये 2y इधर और 21 इधर, तो 5y के साथ ये 2y तो माइनस में आ जाएगा, 42 के साथ 21 माइनस में आ जाएगा, इधर आ जाएगा 3y, इधर आ जाएगा 21। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। और अब ये वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, 1 में, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5y से 75 5 into 7 35।
तो द टू numbers are 35 and 7. That is answer. लगी समझ? Yes, sir. थर्ड क्वेश्चन करके दिखाओ इसी का. क्वेश्चन नंबर 3 करके दिखाओ. If we multiply a number by 5 by 2 and add 2 by 3 to the product, we get minus 7 upon 12. Find the number. सबसे पहली लाइन क्या आएगी? फर्स्ट क्या, एक ही तो नंबर है. लेट द नंबर इज x. आप इक्वेशन बना के बताओ क्या आएगी. खुद से बनाओ इक्वेशन. फोन अपने अपने साइलेंट करके रखो. इक्वेशन पूछिए मैंने. गुंजन, इक्वेशन क्या बनेगी? 5/2 की x से मल्टीप्लाई करनी है एंड देन तो प्लस के 2/3. उसके बाद यस. अब इसको सॉल्व करने के लिए मन्नत क्या करेंगे? इधर एलसीएम ले लें. कैसे करेंगे इसको सॉल्व? मुझे x निकालना है. क्या करेंगे? यस, ये प्लस का 2/3 को इधर ले जाएंगे. किस में जाएगा? तो क्या लिखूं? और इधर क्या रह जाएगा? हाँ. एंजल, आगे बताओ. नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? हाँ. क्यों? अगर एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं किसी से. पूरी एक एक्सरसाइज रेशनल नंबर्स के ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर की पूरी वीडियो बना रखी है. घर जाकर के देख लेना उसको दोबारा से. अगर एलसीएम और ये दोनों नंबर सेम हो तो जब आप इसको डिवाइड करोगे, 12 को 12 से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा? 1 बनेगा. तो 1 की 7 मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? तो माइनस का 7 सेम आएगा कि नहीं आएगा? हमेशा पहले इसको डिवाइड करना है, जो आएगा उसको ऊपर मल्टीप्लाई करना है. बेसिक सा रूल है. बस समझ गए? बोलो कितना आएगा? क्या आएगा? 8. और यहाँ क्या रहेगा? यस. आगे नेक्स्ट टाइम तुषार. 5/2 x minus 15/12. दिपिन नेक्स्ट लाइन. मैम आगे जाने मल्टीप्लाई है. हाँ बोल, क्या लिखूं? x is equal to minus 15/12 into 5/2. बट पूरा 5/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. मैंने के लिए 5. क्यों? ये 5/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो वहां जो तो ये 5 ऊपर है तो नीचे आएगा. ये 2 नीचे है तो हाँ, तो फिर क्या लिखूंगी? 2/5 और ये 12 इधर नीचे ही रहेगा. अब इसके बाद कटिंग करके बता कितना आएगा. -3
ये 5 के नहीं माइनस के 3, के साथ ये 6 हाँ ये कट जाएगा -1 अपॉन 2 दैट विल बी द आंसर। सबका आंसर यही आ रहा था कि कुछ और आ रहा था? ये क्या है? ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, ये आएंगे 3-3 नंबर में आपके, समझ आ गई? सिक्स्थ वाला क्वेश्चन बताओ। The digits of 2-digit number differ by 3. If the digits are interchanged and resulting number is added to original number, we get 143. Find both the numbers. तो 2-digit number की बात हो रही है। हर एक 2-digit number वाले क्वेश्चन को क्या करते हैं? लेट करते हैं। Yes, ma'am. लेट है 2-digit number। क्या लेट करते हैं 2-digit number को? 3 digit कभी नहीं आएगा। 10 x बस नहीं 10x plus y। अगर कोई 2-digit नंबर एक्स वाई है जिसमें y उसकी कौन सी डिजिट है? 1's प्लेस डिजिट है, x उसकी 10's प्लेस डिजिट है, तो आप इसको जब एक्सपेंड करते हो तो 10x plus y लिखते हो। डिजिट्स इसकी क्या क्या है? x और y। जैसे कि आपका 23 है तो 23 को क्या लिखते हो? 2 into 10 plus 3 लिखते हो। 35 है, क्या लिखते हो उसको? 3 into 10 plus 5 लिखते हो। तो अगर कोई 2-digit नंबर एक्स वाई है तो उसको क्या लिखेंगे? 10 into x plus y, ये लिखते हैं। समझ आ गया? ठीक। अब क्वेश्चन क्या, अब अगर मैं इसकी डिजिट इंटरचेंज कर दूं तो नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स कितना आ जाएगा? 10y plus x. 10y plus x आ जाएगा, यही आएगा। Yes, ma'am. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एंजल क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो और पहले बताओ इक्वेशन क्या बनेगी। डिजिट्स आर डिफर बाय 3, इसको कैसे लिखेंगे? डिफरेंस का क्या मतलब होता है? क्या करते हैं डिफरेंस के लिए? ऐड के लिए क्या करते हैं? डिफरेंस के लिए क्या करते हैं? तो प्रोडक्ट के लिए क्या करते हैं? प्रोडक्ट के लिए प्लस, और डिवाइड के लिए क्या करते हैं? तुम्हें सिंपली इन वर्ड्स का मीनिंग फॉर्मूला नोटबुक में लिखवा रखा था, कहां है वो? निकालो उसको। क्या करते हैं ऐड के लिए? डिफरेंस के लिए क्या करते हैं? प्रोडक्ट के लिए क्या करते हैं? ये तो बेसिक चीजें हैं। आप क्वेश्चन में बताओ क्या दिया हुआ है? तो क्या लिखूं? मन्ना तुम बताओ क्या लिखेंगे? डिजिट लिखनी है सिर्फ, डिजिट। डिजिट में 10 नहीं है, डिजिट सिर्फ x और y है, तो क्या लिखेंगे? y प्लस क्यों लिखेंगे? डिफर बाय, डिफर वर्ड आ रहा है कि डिफर ऑफ, क्वेश्चन की लाइन पढ़ो। द डिजिट्स ऑफ 2-digit नंबर डिफर बाय 3। डिफर बाय 3 का मतलब क्या है? उनका डिफरेंस जो है वो 3 है, तो क्या लिखोगे? या तो x माइनस वाई 3 या तो y माइनस एक्स 3, कोई भी एक केस लेकर के चल रहा है, पहला जो सा मर्जी ले लो। डिफर के लिए माइनस करते हैं कि डिजिट्स का डिफरेंस 3 है। डिफर मतलब माइनस, डिफर मतलब माइनस, ऐड मतलब प्रोडक्ट मतलब, बस। अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो यूटी में दिक्कत आ जाएगी बेटे, समझ जा भी। 2 तारीख आने में ज्यादा दिन नहीं बचे, ठीक है? अगली लाइन पढ़ो, बताओ क्या आएगा।
if the digits are interchanged and resulting number is added to original number, we get 143. बोलो क्या आएगा? अगर डिजिट को इंटरचेंज कर दें तो जो नंबर मिलेगा उसको ओरिजिनल नंबर में ऐड करने पे 143 मिलता है. क्या लिखूं? डिजिट को इंटरचेंज करने पे क्या नंबर मिल रहा है? मैंने इस क्वेश्चन में लिखी है ना ये लाइन कि अगर डिजिट इंटरचेंज कर दें तो नंबर क्या बन जाता है? x. क्या बन जाता है? 10y प्लस एक्स. ओरिजिनल नंबर क्या था? Next question. इन दोनों को क्या करने में 143 मिल रहा है? तो फिर क्या लाइन आएगी? इज इक्वल्स टू, आप सॉल्व कर लेंगे इसको, तो सॉल्व करके बताओ कि क्या इक्वेशन बनेगी. इसको इक्वेशन 1 लिखना है. जो ये वाला केस ले रहा है वो इसको 1 लिख ले. योर विश, तुम्हारी मर्जी है. तुम कोई भी केस ले सकते हो, सेम ही आंसर आएगा. मैंने इसलिए दोनों पॉसिबल केस लिखे हैं. क्या इक्वेशन आएगी यहां से? ये मच्छर देख, मार दे इसको, भयंकर वाला उड़ गया होगा. इससे मच्छर नहीं हो रहा है तो मेरे को आपने बताया था जब उड़ के. क्या आएगी इक्वेशन? बोलो क्या इक्वेशन आएगी? अरे सॉल्व करो ना. एक्स वाली टर्म को एक्स वाली टर्म के साथ सॉल्व करो, वाई वाली टर्म को वाई वाली टर्म के साथ सॉल्व करो. कितना आएगा अरमन? नहीं, इसको बता देते अरमन को. तुषार कितना आएगा? विपिन कितना आएगा? बता रहा मैंने. आप क्या करेंगे आगे? क्या करेंगे शुभश्री? इसके बाद क्या करेंगे? इलेवन और 11 को प्लस कर देंगे. 11 और 11 को प्लस करेंगे, 11 को कॉमन लेंगे. कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? इज इक्वल्स टू, इसके बाद क्या करेंगे? 11 डिवाइड में चला जाएगा. यहां क्या रह जाएगा? y प्लस एक्स, जिसको कि आप अगर ये केस ले रहे हो तो आप y प्लस एक्स नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे? x प्लस वाई. और इसको डिवाइड करके कितना आएगा? कितना आएगा शुभश्री से डिवाइड करके? वन 143 को 11 से डिवाइड करके क्या आएगा? मन्नत कितना आएगा 143 को 11 से डिवाइड? 13 ऑफ कोर्स. तो ये बन गई सेकंड इक्वेशन. इसके नीचे फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे. y से y कैंसिल हो जाएगा. सॉल्व करके क्या आएगा? विपिन वाह जी वाह. x प्लस एक्स को प्लस करके 10 आएगा. 2x हाँ, और यहाँ पे क्या आएगा? प्लस ही हो गया. साइन जब माइनस का है नहीं तो प्लस ही होंगे ना. 16. हाँ, तो x कितना आ जाएगा? 18. बीच में है ना, तो कोई बोलेगा नहीं. अब इसको किस में पुट करना है? दोनों में से उस इक्वेशन में पुट करना है जिसमें प्लस का साइन है. अच्छा, इन दोनों में से किस में प्लस का साइन है? ये पहले वाली है या दूसरी वाली है? तो फिर पुट इन सेकंड इक्वेशन में. सेकंड इक्वेशन क्या थी? x प्लस वाई इज इक्वल टू 13. x की जगह रख दिया 8. कितनी आएगी y की वैल्यू तुषार? माइनस हाँ, 8. अपॉन क्यों बोला था अभी?
ये दोनों के बीच में साइन कौन सा है? प्लस का, तो फिर ये माइनस में जाएगा ना इधर। y is equal to हाँ, 5 तो y की वैल्यू आ गई 5 और ये x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 5, तो नंबर इज 10x प्लस y से क्या बन जाएगा? 50 plus 85 क्या बन जाएगा? 85 और 10y प्लस x क्या बन जाएगा? क्योंकि वो कह रहा है फाइंड द नंबर्स, दोनों नंबर बताने हैं, तो 10y प्लस x कितना बन जाएगा? डिजिट्स को इंटरचेंज कर दो बस, क्या आ जाएगा? 58। दैट इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट करके दिखाओ 8th क्वेश्चन। टेम्परेचर इन केल्विन यूनिट्स is given by xk और टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट यूनिट्स is by डिग्री f। ये क्वेश्चन में दे रखा है और इनके बीच में रिलेशन क्या दिया है जी? इनके बीच में रिलेशन क्या दिया है? y is equals to 9/5 x minus 273 और प्लस 32, यही रिलेशन दिया है। इसको इक्वेशन डाल दो। अब फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है वो क्वेश्चन पढ़ के बताओ। क्वेश्चन पढ़ के बताओ। find the temperature of the liquid in Fahrenheit फ़ारेनहाइट में निकालना है, यानी कि क्या करना है? y की वैल्यू निकालनी है, तो y क्या क्वेश्चन में लगा दिया। if the temperature of the liquid is 313 Kelvin। यानी x की वैल्यू दे रखी है 313 डिग्री K, तो पूरी इक्वेशन में जहां पे x है उसकी जगह 313 रखना है। रखो, सॉल्व करो और y निकाल के बताओ। करो खुद से। फर्स्ट क्वेश्चन में करो। हाँ जी, फर्स्ट में पुट इन 1। बोलो एंजल, क्या लिखूं मैं? लेफ्ट हैंड साइड नहीं लिखनी क्या? बोलो। इसे को भी साथ में लेंगे। ये मैंने क्या लाइन लिखी है? इस x की वैल्यू को कहाँ पुट करना है? 1 में तो पुट करके मुझे बताओ क्या लिखूं? y is equals to सॉल्व करके बता मेरे को क्या आएगा। माइनस करके क्या आएगा? 40 आएगा, यही आएगा। आगे अब क्या करेंगे? क्या आएगा? कैसे सॉल्व करेंगे अब इसको? डिपेंड क्या करेंगे अब? देख लो अब तुम्हारी कैलकुलेशंस कितनी वीक है और यूटी आने में सिर्फ 3 दिन बचे हैं। इसको सिंप्लीफाई करना नहीं आ रहा आपको? बॉड मास रूल नहीं पता चल रहा? बॉड मास रूल से कैसे सॉल्व करते हैं? कट जाएगा। हाँ, 5 से 80, 40 कट जाएगा 8 जा पे। अब आगे क्या आएगा? 72 हाँ, प्लस 70 सॉल्व करके कितना आ जाएगा 104। तो y की वैल्यू आएगी y इज इक्वल टू 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेकंड पार्ट में क्या करना है? सेकंड पार्ट में क्या करना है? हाँ, If the temperature is 158 degrees Fahrenheit, यानी कि y की वैल्यू दे रखी है
158 डिग्री फ़ारेनहाइट। और पूछा क्या है? Then find the temperature in Kelvin. यस, तो कहाँ पुट करेंगे? 1 में। मन्नत, मन्नत क्या लिखूं? ये रही फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद सॉल्व कैसे करेंगे? पहला स्टेप, पहले क्या होगा? अब बच्चे गलती क्या करते हैं, पहले इस 5 को और 9 को ऐसे ले चले जाते हैं कि 5 को ऊपर ले गए, 9 को नीचे। वो गलत है। क्यों है गलत? क्योंकि यहाँ पे प्लस में कोई नंबर दे रखा है। तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो प्लस का 32 है ये पहले शिफ्ट होगा। क्या लाइन आएगी बोलो? यस, अब आगे शुभश्री सिंप्लीफाई करके नेक्स्ट स्टेप बोलो। बोलो 126। हाँ आगे, इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद कैसे शिफ्टिंग होगी? बोलो। अब ये 9/5 इस ब्रैकेट के साथ कैसे है? बीच में कौन सा साइन है? तो फिर इधर जाएगा तो डिवाइड में तो क्या आएगा? ये जो 5 है ये तो चला जाएगा ऊपर, 9 कहां जाएगा? क्या आएगा? 126 के साथ 5 मल्टीप्लाई में और 9, यहां क्या बचेगा? सिंप्लीफाई कर इसको। 9 से चेक करो 126 डिवाइड हो रहा है या नहीं। उसमें हम होता कितने पर हो रहा है? 14 हैं? 42 14 पे काटने पे आ रहा है। 14 पे हो रहा है, और 14 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे तुषार? 74 प्लस यस, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3437 कितनी? 343 343 डिग्री केल्विन। दैट विल बी द आंसर। ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि पेपर में तुम्हारे ज्यादा नंबर के आने वाले हैं, समझे? तुम्हारा चैप्टर 3 नहीं आ रहा, वर्ल्ड ऑफ नंबर्स? किस किस के में नहीं आना है, किस किस के? पहले किसका पेपर है? पहले वो बच्चे बताओ, पहले किसका पेपर है? फर्स्ट को किसका पेपर है? मन्नत। और पहला पेपर वही है ना, सेकंड को ही सही। उसमें कौन कौन चैप्टर है? एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज एंड पॉलिनोमियल, या वर्ल्ड ऑफ नंबर्स भी है? पॉलिनोमियल्स एंड एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। और उसके बाद किसका पेपर है? कौन सी डेट को है? सेकंड को तुम्हारा भी है। तुम्हारे कौन कौन चैप्टर आने हैं? पहले तीन, मतलब कि तुम्हारे में वर्ड ऑफ नंबर्स आएगा, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज नहीं आएगा। ओके, कोई बात नहीं। हाँ जी, अब इसके बाद मैं तो चारों की रिवीजन करा रही हूँ, जितने 4 चैप्टर शुरू किए मैं चारों की रिवीजन करा रही हूँ, जिसके में जो चैप्टर आए वो अपने उसकी तैयारी हो जाएगी। समझ आ गई? क्योंकि तुम्हारे 15 को तुम्हारा भी बहुत दाद देना। हाँ जी, अब ये बताओ, इसके बाद मैंने 0.235 बार को P अपॉन Q फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट इन P अपॉन Q फॉर्म, जिससे पूछूंगी सिर्फ वो बोलेगा, ठीक है? गुंजन क्या करेंगे? इसको पहले कुछ लेट करना है, नहीं आता।
क्लासेस नहीं अटेंड करी थी ये वाली? की थी? अच्छा, तुषार क्या करते हैं? लेट x इज इक्वल्स टू 3 5 बार। बार जो है वो सिर्फ 3 और 5 पे है। आज सीख लो क्या करते हैं। वैसे ना एक बारी वो वीडियो भी देख लेना जो कराई हुई है। देखो जो तुम लोग को मैं रिकॉर्डेड वीडियोस दे रही हूँ उसका क्या कारण क्या है। मुझे पता है सब बच्चे एक लिमिटेड टाइम के बाद जब वो चैप्टर खत्म हो जाता है और जब दूसरा चैप्टर शुरू हो जाता है तो पिछला चैप्टर भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी रिवीजन नहीं करते। तो इसलिए आपको वो वीडियोस दी जा रही हैं कि आप एटलीस्ट पेपर से पहले या टेस्ट से पहले उनको एक बार देख सको। ठीक है, तो उनको देखा करो। हाँ जी बताओ, अब सबसे पहला काम क्या करना होता है? हमें डेसिमल को कहां लेकर आना है? डेसिमल को वहां लेके आना है जहां से बार शुरू हो रहा है। तो कितनी प्लेस मुझे इस डेसिमल को राइट साइड में शिफ्ट करना है? 1 प्लेस। तो इसका मतलब मैं दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी? 10 से। 0.235 बार। ये स्टेप समझ आया कि नहीं? आ गया? तो यहां तो हो जाएगा 10x और जब 10 की इसमें मल्टीप्लाई होगी तो डेसिमल आपका 1 प्लेस इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो आपने इसको फर्स्ट इक्वेशन डालना है, यानी फर्स्ट इक्वेशन आपकी वो होगी जिसमें डेसिमल के जस्ट बाद बार शुरू हो रहा है, उसको फर्स्ट इक्वेशन डालना है। समझे? अब इसके बाद क्या करना है जी अरमन? इस स्टेप के बाद क्या करते हैं? कितनी डिजिट्स पे बार है? कितनी डिजिट्स पर बार है? 2। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। तो 100 मल्टीप्लाई 10x और 100 मल्टीप्लाई 2.35 बार। इसके बाद क्या करते हैं? क्या आ जाएगा? 1000x और इधर क्या बन जाएगा? ये जो देखो इसका मतलब समझो, 2.35 बार का मतलब है 2.353535 ऐसे अप टू इंफिनिटी तक। जब आपने इसकी मल्टीप्लाई 100 से करी तो डेसिमल कहां चला गया? यहाँ पे। तो क्या बन गया? ये 235। ये बन जाएगा 235 और 0.35 बार। तो ये आ जाएगा 235.35 बार। बोलो जी समझ आ गया या नहीं? ये हो जाएगी आपकी सेकंड इक्वेशन। और अब क्या करना है? फर्स्ट को इसके नीचे लिखना है और दोनों को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो जब आप इसको माइनस करोगे तो इधर ध्यान दो, पॉइंट के बाद वाली चीज सेम है। पॉइंट के बाद दोनों में 3 बार है तो वो तो खत्म। वो तो खत्म। सिर्फ मुझे किसको माइनस करना है? बस 235 में से 2 को माइनस करना है। क्या बचेगा? 233। और यहाँ क्या बचेगा माइनस करके? 990। तो 990 कहाँ जाएगा? अपॉन में। और अब कुछ नहीं कट रहा है तो बस यही आपका आंसर होगा। समझ आ रहा है? ये आएगा 2 नंबर का आराम से। अब ऐसे में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था जिसमें ना ऐसे से 2-3 नंबर थे, लाइक हाँ कि सिंप्लीफाई। सपोज ये आ गया आपके पास, अभी आपने 2.35 ऐसे है 35 बार प्लस 2.3 और केवल 5 पे बार है। ठीक है, और प्लस 2.35 है केवल, इस पे बार है ही नहीं। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, क्या करोगे? इसको तो तुम कर चुके हो सॉल्व, अभी किया था ना 2.35 बार का। इसका नहीं किया था आपने, इसका किया था 0.2 और फिर 35 के ऊपर बार था, आपने इसका किया था। अब इन तीनों को, एक को x ले लो, एक को y ले लो, एक को z ले लो। अब तीनों को अलग अलग पहले p अपॉन q के फॉर्म में कन्वर्ट करो। उसको भी करना है? बिल्कुल करना है। उसमें बार नहीं है तो उसमें सिंपल पॉइंट हटेगा और 100 आ जाएगा नीचे। करो फिर, जिससे पूछूंगी वही स्टेप्स बताएगा।
चलो भाई शुरुआत करते हैं। अरमन, आपने x लेट किया 2.35 बार को, आप क्या करेंगे? अभी तक करा नहीं? इसको यहाँ 10x से माइनस करेंगे x को। 10 से क्यों? x से करेंगे ना, इसमें तो इमीडिएटली 12, यही फर्स्ट इक्वेशन हो गई ना। आप ये देखो, इसमें ना डेसिमल के जस्ट बाद बार शुरू हो रहा है, डेसिमल के एकदम बार शुरू हो रहा है ना। मैंने बताया था जिसमें डेसिमल के एकदम बाद बार हो वो आपकी क्या बन जाती है? फर्स्ट इक्वेशन। ये ऑलरेडी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। मतलब हम अपने कौन से स्टेप पे पहुंच चुके हैं? यहाँ देखो, इस वाले स्टेप पे पहुंच चुके हैं। बस हमारे पास यहाँ पे 10x की जगह केवल x है। इसके बाद आपने क्या किया था? जितनी डिजिट पे बार है उसी के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई किया था। तो वहां से मुझे बताओ कि अब इसको किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा? किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। तो क्या बन जाएगा ये? 100 से 2.35 बार की मल्टीप्लाई कितनी बन जाएगी? 2.35 बार। बार लगाना मत भूलना वरना पूरा क्वेश्चन जीरो हो जाएगा। इसके बाद ये आ गई आपकी सेकंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे? ये x इज इक्वल टू 2.35 बार, ये इसके एक नीचे लेते। आप क्या करेंगे? माइनस, लेफ्ट में कितना आएगा? लेफ्ट में लेफ्ट 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 और राइट में कितना आएगा? तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ऐसे लाइन बनाई या नीचे, या तो यहाँ पे या तो नीचे। पहले तो इसको बॉक्स में बंद कर देना। 2.35 और इस पे 12, सिर्फ इसको y लेट किया था। इसको भी लेट किया था। मन्नत बताओ आगे अब क्या करेंगे? सबसे पहला काम, डेसिमल को शिफ्ट करना पड़ेगा जहां से बार शुरू हो रहा है। कितनी प्लेस शिफ्ट करना पड़ेगा? कहां लाना पड़ेगा? 3 के बाद, है ना। जो इक्वेशन आएगी वो हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। तो किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि डेसिमल 3 के बाद आ जाए? 10 से। क्या लिखेंगे? हाँ 10, हाँ क्या आ जाएगा इससे? ये जितने भी बॉयज आगे बैठे हैं ना, मेरा ध्यान सबकी तरफ है। जब कोई बच्चा क्वेश्चन बताता है तो ये चेक करा करो कि वो सही बता रहा है कि नहीं। ये नहीं कि हमारे से तो पूछा नहीं है तो हम क्यों देखें। ध्यान सबका मुझे स्क्रीन पे चाहिए। और ये चेक करो कि जो भी बच्चा बोल रहा है, क्या जो मैं बोल रही हूं मैं सही भी बोल रही हूँ कि नहीं। अटेंशन के साथ बैठ के काम कर रहा है। अब यहाँ पर डेसिमल के बिल्कुल बाद बार आ गया, तो ये मेरी क्या बन गई? फर्स्ट इक्वेशन बन गई। शुभश्री, नेक्स्ट स्टेप बताओ क्या करेंगे? अब इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से क्यों करेंगे? 10 से करेंगे। क्यों करेंगे 10 से? यस, क्योंकि अब सिर्फ एक डिजिट पे बार है। यहाँ पर 2 डिजिट पे बार था तो 100 से किया था। यहाँ पर अब एक डिजिट पे बार है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? बोलो क्या लिखूं? 10 मल्टीप्लाई 10y, 10 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा? 10 मल्टीप्लाई 10y क्या आ जाएगा? 10 मल्टीप्लाई 10y 23, 100y और इधर 235.5 के ऊपर बार। इसके बाद क्या आएगा? अब ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई है।
ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई है। मन्नत, नेक्स्ट स्टेप। हाँ बोलो, फर्स्ट इक्वेशन क्या है? अब क्या करेंगे दोनों को? क्या आएगा लेफ्ट में? लेफ्ट में क्या आएगा? 90y। राइट में क्या आएगा? 212। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90। अब इसके बाद जो z लेट किया था, z क्या था? 2.35। अब इसमें बार है ही नहीं, तो बच्चे पता क्या करते हैं, अपनी मर्जी से बार लगा के क्वेश्चन आगे बढ़ा देते हैं। और जब बार है ही नहीं तो क्यों लगाना बार? तो जिनमें बार नहीं होता है उनको p अपॉन क्यू पे फॉर्म में कन्वर्ट करने का सिंपल तरीका, डेसिमल हटाया, नीचे 1 लिखा, जितनी डिजिट है उतनी 0 लगा दी। अब इसको कटिंग करने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये 100 मुझे एलसीएम लेने में मदद करेगा, तो मैंने इसको कटिंग नहीं करनी है, इसको एज इट इज लिखना है। और अब इसके बाद क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन में वैल्यू पुट करेंगे। क्वेश्चन क्या था हमारा? 2.35 बार, 2.3 और केवल 5 के ऊपर बार, और 2.35 एज इट इज, यही था। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई थी? 233 अपॉन 99। इसकी वैल्यू कितनी आ गई थी? 212 अपॉन 90। और इसकी वैल्यू कितनी आई थी? 235 अपॉन 100, है ना। अब इनका एलसीएम लेना देखना कितना आसान है। एलसीएम लेना है 99 और 9 में एलसीएम क्या बनेगा? 99, क्योंकि 99 के टेबल में 9 आता है। 99 जो है 9 से डिवाइड हो सकता है, तो इसलिए 99 और 9 का जो एलसीएम होगा वो क्या बनेगा? बड़ा नंबर। जैसे 14, और जैसे मैं बात करूं 12 और 3 की, अब 12 3 से डिवाइड हो रहा है तो एलसीएम क्या बनता है? 12 बनता है। तो सेम यहां पर है, 9 से डिवाइड हो रहा है ना 99, तो एलसीएम क्या बना? 99। और जीरोस कितने हैं? इसमें तो एक जीरो है, इसमें 2 जीरो है, तो ज्यादा जीरोस लगाने हैं, तो 2 जीरोस आ गए। इतना समझ आ गया? इतना समझ आ गया? आप समझो और कुछ अगले स्टेप में। हाँ जी, अगले स्टेप में समझो, इससे इसे डिवाइड करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे, क्या मिलेगा? 100। तो उस 100 की ऊपर मल्टीप्लाई करके लिखनी है, तो 23300। लगी समझ? अब इससे इसको डिवाइड करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे। 9900 को 90 से डिवाइड करोगे तो जीरो खत्म हो जाएगा, 110 और 9 से वो खत्म हो गए 110 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 110। जब आप 9900 को 90 से डिवाइड करोगे तो एक जीरो खत्म, ये आ जाएगा 110। और उसकी मल्टीप्लाई किस में करनी है मुझे? 212 में। तो जीरो से करने की जरूरत नहीं है, जीरो को तो एज इट इज लगा दो, सिर्फ 11 की 20 इससे मल्टीप्लाई करो, तो 11 2 सा 22 का 2 आ गया, 2 कैरी हो गया, 11 1 सा 11 और 2 13 का 3 1 कैरी आ गया, फिर 11 2 सा 22 और 1 23, तो कितना आ गया? 23320 आ गया। अब सेम इससे इसको डिवाइड करो, जीरोस कट जाएंगे, सिर्फ क्या बचेगा? 99। उसकी 235 में मल्टीप्लाई करके यहां लिख दो, करो। देखो तुम्हें आसान तरीका बताऊं, तुम लोग ना पढ़ चुके हो। देखो आपको मल्टीप्लाई करनी है, इधर देखो सीखो जरा, 99 से मल्टीप्लाई करनी है ना 235 की। आप 99 को 100 - 1 लिख सकते हो, 100 - 1 99 होता है। अब 235 की 100 में मल्टीप्लाई करनी आसान है, ओरल कर सकता है बंदा, 23500 और माइनस 235 की 1 में करेंगे तो 235, तो आंसर क्या आ जाएगा? 23500 और माइनस 235, कितना आ गया? 10 - 5 5,
9 माइनस 3 6, 4 माइनस 2 2, 3 2, कितना आ गया 2 3 2 6 5। ऐसे कर लिया करो मल्टीप्लाई, समझ रहे हो? ये नहीं कि 9 से मल्टीप्लाई कर 9 का टेबल पढ़ रहे हैं जी, स्मार्ट कैलकुलेशन सीखो, ठीक है? तो कुछ कैलकुलेशंस ऐसी हैं जो कि आप इजीली कर सकते हो। लाइक अगर मान लो किसी को 98 से मल्टीप्लाई करना होता तो आप उसको 100 माइनस 2 लिख लेते क्योंकि वो 100 के पास है, समझ रहे हो? ऐसे किया करो। हाँ जी बोलो, इनको प्लस करके क्या आएगा? 6 8 8 5 कर लिया प्लस 4 8 5 6 और 2 8 4 8 8 8 9 2 और 3 5 7 8 3 3 6 3 9 6 9 8 8 5। और अब 5 से ये डिवाइड हो रहे हैं, कर दो कटिंग इसकी, करते रहो कटिंग इसकी जब तक ये पूरा सॉल्व ना हो जाए। फाइनल आंसर बताओ कितना आएगा? बताओ कितना आएगा जल्दी? बोलने के नहीं है, कर रहे हैं अभी 2 मिनट। कर नहीं रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं एक दूसरे का कि कोई कर ले तो हम देख के लिख ले। 1 3 5 9 7 किससे कटिंग किया? 5 से। 5 से ऊपर कट करके कितना आया? 1 3 7 डबल, इसके बाद डबल 9 आएगा। 1 3 9 9 7 क्यों? 5 1 जा 5, 1 बच गया, 5 3 जा 15, 4 बच गया, 5 9 जा 45, फिर 3 बच गया, फिर 5 9 जा 45, फिर 3 बच गया 7। हाँ, और 5 से नीचे करेंगे तो पॉइंट में आएगा। 1 9 पॉइंट में नहीं लाना, 1 9 8 0, क्योंकि उन्होंने कहा है P अपॉन Q की फॉर्म में आंसर दो। अभी किसी से नहीं कट रहा, ये आंसर आ गया। यस मैम। वैसे आंसर आपके 7 पॉइंट डेसिमल में नहीं निकालना क्योंकि तुम कैलकुलेटर यूज करते हो। कहाँ है कैलकुलेटर? सब पता है मुझे, फोन ही लाया हम तो। सब पता है मुझे बेटा, मैं मैम हूँ, है ना? हाँ, और मैं स्कूल वाली मैम नहीं हूँ जिनको चला लोगे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टराइज द फॉलोइंग। फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करना है, बस ये लास्ट क्वेश्चन है। करो फैक्टराइज। देखो जो चैप्टर आपके में आने हैं घर पे उनकी रिवीजन शुरू करो, क्योंकि अभी 2-3 दिन यही काम चलेगा। जब तक आपका यूटी नहीं हो रहे हैं तब तक यही काम चलेगा। मैं आगे नहीं करा रही हूँ अभी सर्कल्स, अभी पहले यही खत्म करवा रही हूँ, ठीक है? हाँ जी बोलो, गुंजन बोलो जरा। हाँ, इसको क्या लिखोगे पहले? का होल स्क्वायर प्लस, मैं वही करने दे इसको। हाँ आगे, का तुमने ये नहीं देखा कि ये 2 फैक्टर नेगेटिव है? इनमें कौन सा अल्फाबेट कॉमन है? तो हम बी को माइनस में लेंगे। अभी बाकी की 3 टर्म्स को शुभश्री क्या लिखेंगे? बाकी की 3 टर्म्स को मुझे आइडेंटिटी में फिट करके लिखना है। क्या लिखूंगी? वेट प्लस, हाँ हाँ बी। विपिन ध्यान यहां चाहिए मुझे, यहां पे समझ आएगा, वहां कुछ नहीं समझ आएगा। फिर प्लस 2 माइनस के बी 2c, फिर प्लस के 2 3a 2c, बिल्कुल सही। अब ये कौन आइडेंटिटी से क्या बन जाएगा? 3a माइनस बी प्लस 2c का
होल स्क्वायर, और इसको 4 दैट इज द आंसर। ठीक है, दैट्स इट। कल भी ऐसे ही क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे, तो पढ़ के आना। ओके